408 रनों की हार का दर्द या कोच के बर्ताव का जहर। जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ी क्यों फूट फूट कर रोने लगे? उन्होंने रोते हुए क्यों कहा, हमें हराने वाले दक्षिण अफ्रीका नहीं, हमारे अपने कोच का डर था। देखिए, ड्रेसिंग रूम के नरक की सबसे खौफनाक सच्चाई, भारतीय क्रिकेट के सबसे काले अध्याय का सबसे भावुक और दिल दहला देने वाला सच है। 408 रनों की ऐतिहासिक और शर्मनाक हार के बाद टीम के दो सबसे बड़े स्तंभ जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल का सब्र टूट गया है। ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी जो आमतौर पर शांत रहते हैं, हार के बाद फूट फूट कर रोए और उन्होंने हार की असली वजह का खुलासा करते हुए कोच गौतम गंभीर के बर्ताव, बिहेवियर पर ऐसे सवाल उठाए हैं जिसने बीसीसीआई की नींद हराम कर दी है। नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज भारतीय क्रिकेट ने सिर्फ एक मैच नहीं गंवाया बल्कि अपनी आत्मा खो दी है। दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रनों की विशाल और अपमानजनक हार के बाद जहां पूरा देश सदमे में है, वहीं टीम के अंदर से जो तस्वीरें और बयान आ रहे हैं वे दिल को चीर देने वाले हैं। मैच खत्म होने के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक केएल राहुल को सार्वजनिक रूप से रोते हुए देखा गया। दोस्तों, ये आंसू हार के नहीं थे। खिलाड़ी हारते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं, लेकिन ये आंसू उस घुटन, उस अपमान और उस डर के थे जो उन्होंने पिछले 15 दिनों से हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में झेला था। अपने आंसू पोंछते हुए इन दोनों दिग्गजों ने जो खुलासा किया है उसने साबित कर दिया है कि टीम इंडिया मैदान पर तकनीकी रूप से नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम में मानसिक रूप से हार गई थी। आज हम इसी भावनात्मक विस्फोट, बुमराह राहुल के दर्द और गंभीर के बर्ताव पर उठे सवालों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। भाग 1, हार के बाद का मंजर, दिग्गजों का टूटना। दोस्तों, 408 रनों की हार के बाद जब टीम पैवेलियन लौट रही थी तो कैमरों ने कुछ ऐसा कैद किया जो भारतीय क्रिकेट में शायद ही कभी देखा गया हो। 1, केएल राहुल का सिसकना। दृश्य, केएल राहुल जो अपनी शांत और संयमित छवि के लिए जाने जाते हैं, बाउंड्री लाइन पार करते ही जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। कारण, राहुल ने इस मैच में ओपनिंग की थी और वह भी सस्ते में आउट हुए थे, लेकिन उनका रोना उनके प्रदर्शन के लिए नहीं था। सूत्रों के मुताबिक मैच के दौरान गंभीर ने डगआउट से राहुल को लगातार अपमानजनक इशारे किए थे और उनकी धीमी बल्लेबाजी पर चिल्लाए थे। एक सीनियर खिलाड़ी के लिए यह सरेआम बेइज्जती बर्दाश्त से बाहर थी। 2, बुमराह का गुस्सा और आंसू। दृश्य, उपकप्तान जसप्रीत बुमराह जिन्होंने इस मैच में भी जान लगा दी थी, ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों पर रोते हुए दिखे। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। समर्थन का अभाव। बुमराह को लगा कि उन्होंने गेंदबाजी में अपना सब कुछ दिया, लेकिन कोचिंग स्टाफ ने टीम को एकजुट करने के बजाय बिखेर दिया। उन्हें लगा कि उनका नेतृत्व उपकप्तानी गंभीर की तानाशाही के सामने बेबस हो गया था। भाग 2, केएल राहुल का दर्द भरा बयान। डर के साए में क्रिकेट नहीं होता। दोस्तों, जब केएल राहुल थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने मीडिया या टीम मैनेजमेंट के सामने जो कहा वह गंभीर की कोचिंग शैली की पोल खोलने वाला था। 1, हमें स्कूली बच्चों की तरह डराया गया। राहुल का बयान, आज मैं रो रहा हूं क्योंकि मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है। मैंने 10 साल देश के लिए क्रिकेट खेला है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में मुझे ऐसा महसूस कराया गया जैसे मैं कोई नकारा हूं। गौतम गंभीर सर ने ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा बना दिया था कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जब हम आउट होकर वापस आते थे तो हमें हौसला नहीं बल्कि ताने मिलते थे। हमें स्कूली बच्चों की तरह ट्रीट किया गया। हमें कहा गया कि अगर हमने तेज रन नहीं बनाए तो हमारा करियर खत्म कर दिया जाएगा। 2, स्वाभाविक खेल खत्म हो गया। राहुल ने कहा, हमसे कहा गया कि डिफेंस करना गुनाह है। जब आप एक बल्लेबाज के दिमाग में यह डाल देते हैं कि रुकना मना है तो वह गलत शॉट खेलकर आउट होता है। यही मेरे साथ हुआ, यही जायसवाल के साथ हुआ। हम दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों से नहीं डर रहे थे, हम ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच के गुस्से से डर रहे थे। ये हार तकनीक की नहीं, डर की है। निष्कर्ष, राहुल ने साफ कर दिया कि गंभीर ने बल्लेबाजों की स्वाभाविकता, नेचुरल गेम को मार दिया। भाग 3, जसप्रीत बुमराह का विस्फोटक खुलासा। सम्मान की कमी ले डूबी। दोस्तों, अगर बल्लेबाजों का दर्द डर था तो जसप्रीत बुमराह का दर्द सम्मान की कमी था। एक उपकप्तान के तौर पर उन्होंने जो देखा वह उन्होंने बयां किया। 1, हम रोबोट नहीं, इंसान हैं। बुमराह का बयान,
हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन खिलाड़ी का सम्मान सबसे ऊपर होता है। गौतम भाई, गंभीर ने हमें इंसान समझना बंद कर दिया था। जब मैंने उनसे कहा कि सिराज थक गया है, उसे स्पेल से हटाना चाहिए, तो उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में कहा कि चुपचाप गेंदबाजी करो। जब एक उपकप्तान की बात नहीं सुनी जाती तो टीम कैसे जीतेगी? 2. मैदान पर सज्जा देना सबसे शर्मनाक था। बुमराह ने कहा, कल जब मैच के बाद उन्होंने हमें मैदान पर दौड़ाया तो मेरा दिल टूट गया। वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वह बॉस हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इससे टीम इंडिया की छवि खराब होगी। हम गुलाम नहीं हैं। उस घटना के बाद टीम के अंदर का बचा खुचा जज्बा भी मर गया। आज हम मैदान पर उतरे तो थे, लेकिन हमारे अंदर लड़ने की आग बुझ चुकी थी। हम बस यह मैच खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि इस जेल से बाहर निकल सके। निष्कर्ष, बुमराह ने गंभीर के मैनेजमेंट को शून्य और अपमानजनक बताया। भाग 4, हार की असली वजह, गंभीर का अहंकार। दोस्तों, बुमराह और राहुल के बयानों का निचोड़ यही है कि हार की असली वजह दक्षिण अफ्रीका का अच्छा खेल नहीं, बल्कि गौतम गंभीर का बर्ताव था। 1. संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप। कोच और सीनियर खिलाड़ियों के बीच कोई संवाद नहीं था। गंभीर सिर्फ आदेश दे रहे थे, चर्चा नहीं कर रहे थे। 2. दबाव का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रेशर। जब टीम 408 रनों के दबाव में थी, तब कोच को दबाव सोखना चाहिए था, लेकिन गंभीर ने खिलाड़ियों पर और दबाव डालकर उन्हें मानसिक रूप से पंगु, पैरालाइज्ड कर दिया। 3. एकता का अभाव। गंभीर के बर्ताव ने टीम को कोच बनाम खिलाड़ी की लड़ाई में बदल दिया। खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खेलने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए खेल रहे थे। दोस्तों, 408 रनों की हार के बाद जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल का रो पड़ना और यह कहना कि हम कोच के डर से हारे हैं, भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला सच है। इन आंसुओं ने गौतम गंभीर की कोचिंग के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि प्रतिभा की कमी नहीं थी, कमी थी उस कंधे की जिस पर सिर रखकर वे रो सकें या जिससे हौसला ले सकें। गंभीर ने वह कंधा देने के बजाय चाबुक चलाया और नतीजा सबके सामने है। दोस्तों, भारत की शर्मनाक हार के बाद बुमराह और राहुल ने रोते हुए खुलासा किया है कि गौतम गंभीर के अपमानजनक बर्ताव, तानाशाही और डर के माहौल ने टीम को हरा दिया। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को स्कूली बच्चों की तरह सजा दी गई और उनकी राय को दबा दिया गया। यह हार क्रिकेट की नहीं, कुप्रबंधन की है। क्या अब बीसीसीआई को खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में दें।